तो आप लोग कैसे हैं? देखिए दोस्तों, आज का क्लास है क्लास 12th की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। समस्या नहीं, महासमस्या बन गई है। तो दोस्तों सिंपली आपको पहले उस टॉपिक का तो नाम बनता है जानना। तो चलिए मेरे मित्र लेकर चलते हैं आपको टॉपिक की दुनिया में। देखिए टॉपिक का नाम है क्या? जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। प्रदूषण से तो आप समझ गए होंगे कि जल प्रदूषण नहीं समझते हैं तो क्या समझते हैं आप लोग? देखिए जल प्रदूषण जो होता है, तो जल प्रदूषण क्यों होता है? जल प्रदूषण होने का मुख्य कारण जो है ना आजकल मेरे मित्र, देखिए सबसे पहले देखिए आप जो जल को गंदा करते हैं, जैसे कल का पानी आप नीचे डालते हैं, नीचे मतलब समझ गए ना, जमीन के अंदर जो रिंग बना के डालते हैं। देखिए सिंपली आपको देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि नीचे डालते हैं तो नीचे से तो पानी निकलता है, अपने लोग को नीचे से जो पानी निकलता है तो गंदा पानी फिर से निकलता है। मिनिमम देखिए आजकल आयरन आयरन वगैरह सब चीज मतलब कुछ ज्यादा पानी में आने लगा है। क्यों? क्योंकि नीचे में आजकल मतलब कुछ ज्यादा जैसा पानी मतलब गंदगी सब नीचे में दबाव, धीरे धीरे पानी खराब होते जा रहा है, ठीक ना। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी खराब होगा हम लोग का स्वास्थ्य खराब होगा, और जैसे ही स्वास्थ्य खराब होगा तो हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों आज हम इसी महान टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक ना दोस्तों। इस पे ट्रिपल स्टार लगा देते हैं इसलिए क्योंकि ये महान महान टॉपिक हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। क्या से? लाइफ से जुड़े हुए हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जीवन से जुड़े हुए इन महान टॉपिक का नाम तो आप जान गए, जल प्रदूषण और एवं इसका नियंत्रण। देखिए सबसे पहले जल प्रदूषण जानिए क्या होता है। देखिए जल प्रदूषण उसे कहते हैं जल में जो हम लोग गंदा फैलाते हैं या डस्ट वगैरह सब देते हैं, गंदगी सब देते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। चलिए ये तो समझ गए। चलिए अब जल प्रदूषण समझ गए, अब इसका नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है दोस्तों, इस पे नियंत्रण कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बुक पढ़ा दूंगा, यानी कि आपके बुक टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देखिए मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको जल प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण की दुनिया में। चलिए लेकर चलते हैं। देखिए संपूर्ण विश्व में मनुष्य जलाशयों सभी प्रकार के अपशिष्ट और निपटान कर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए जल का दुरुपयोग करने का अर्थ हुआ कि आप जल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए आप कारखाना वगैरह सब में देखते होंगे जल का दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि जल का जो कुछ भी मतलब जल का जो यूज किया जाता है ना, उसके बाद जो डस्ट वगैरह सब होते हैं वो भी फिर जल में मिला दिया जाता है। मतलब कई रिवर यानी नदी सब में होता है, फिर उसी में डाल दिया जाता है। ये जल का दुरुपयोग भी हुआ और जल को गंदा करना भी हुआ, ठीक ना। अब जो एक तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पृथ्वी पर 73% जल है, ठीक ना, यानी कि पानी है। फिर भी उसमें से 1 या 2% या 3% के अबव, 1% के साथ अबव या 3% के अबव, जो कि जो है दोस्तों आपके पूरा मतलब ऑल वर्ल्ड यानी कि पूरा पृथ्वी पे 73% पानी होने के बावजूद भी मात्र 1 या 3% मतलब 1 या मतलब 3% जो है पीने योग्य पानी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पीने के पानी को जो गंदा करते हैं ना, आप लोग नहीं, बहुत सारी मतलब फैक्ट्री वगैरह सब में मतलब पानी का जो है ना गंदा किया जाता है। उसी पानी को जो है ना दोस्तों फिर रिवर में बहा दिया जाता है। जैसे अभी देखिए दोस्तों इस बीच में भी गंगा को साफ किया गया था, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों। देखिए गंगा में होता है क्या कि फैक्ट्री वगैरह सब का भी पानी डाल दिया जाता है। वैसे गंगा हमारे यहाँ खास करके हमारे बिहार में और हमारे भारत की ही एक बहुत अच्छी नदी है, जहाँ की दोस्तों गंगा मतलब गंगा की पूजा भी की जाती है हमारे गंगा मैया की। दोस्तों गंगा एक बहुत ही पवित्र मतलब पानी और नदी भी है। नदी तो नहीं कह सकते हैं, क्या बोला जाता है, नदी बोल दीजिए, सागर की तरह है, जो भी बोलिए। तो दोस्तों उसमें भी क्या होता है, आजकल फैक्ट्री सब का पानी बहा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों क्या किया जाता है कि कल का भी पानी बहा दिया जाता है। देखिए दोस्तों उस पवित्र जल से हम लोग जो है अपना जो बहुत सारे काम क्या करते हैं दोस्तों, तो उस पवित्र जल को ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। इससे मैं गंगा से इसीलिए बोला क्योंकि दोस्तों होता है गंगा पे, इसलिए मैंने कहा क्योंकि दोस्तों अच्छा समझ में आ जाए। देखिए अब देखिए जल का प्रदूषण का मेन प्रॉब्लम यही है, मेन समस्या यही बनी हुई है कि हम लोग डस्ट पार्टिकल जो भी होता है गंदा सब जो होता है
डस्ट जो भी होता है हम लोग रिवर में फेंकते हैं, तो ये सब बहुत बुरी बात है। हमारे फैक्ट्री सब जो लगाए जाते हैं ना, उस सब में भी जो डस्ट होते हैं ना, वो सभी फैक्ट्री में डाल दिए जाते हैं। तो ये सब भी बहुत गलत इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, इंसान ही है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत करवे करेगा, इसको बिना गलत किए रह ही नहीं पाएगा। चलिए, गलत किएगा परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए, हम ये मान लेते हैं कि जब जल सब कुछ बहा लेकर जाएगा। देखिए, आप मान लीजिए, आप मुझे मानना पड़े ये तो बात की बात है, लेकिन मैं ही मान लेता हूँ। देखिए, जब मैं मतलब जब जल को बहाकर ले जाएगा, मतलब जल बहकर चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करते समय यह नहीं सोचते कि जलाशय हमारे साथ साथ अन्य सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि देखिए मेरे भाई, मान के चलिए कि आपको जल मतलब जो है ना, जल 1 लीटर मतलब इतना दिया जाए कि मतलब पूरा लाइफ आप जो है ना, लाइफ जो है पी सके, ठीक ना। लाइफ, सॉरी लाइफ लिख देता हूँ, लाइफ, ठीक ना। लाइफ पी सकते हैं, सिर्फ पी सकते हैं, फिर भी आप रह तो सकते हैं, मान के चलिए रह जाएंगे। लेकिन देखिए, मान के चलिए अगर उसमें से आपने मतलब अपना जो है 1/2% यानी कि 50% भी अगर पानी आप गंदा कर दिए तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। उसी तरह दोस्तों, हम जितना पानी को गंदा करते हैं, क्या दूसरे पक्षी सब भी पीते हैं, दूसरा जानवर सब भी पीते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसका भी पानी जीने का आधार है, जल ही जीवन है। आपने पढ़े होंगे बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है। एक चैप्टर ही है पर्यावरण, और हम में शायद चौथा के इनके 4th क्लास के चैप्टर में दोस्तों, चैप्टर चौथा के साथ था, चौथा ही था दोस्तों, मैंने तो पढ़ा था, अभी तक याद थोड़ा बहुत है ही, तो मेरा तो दिमाग पता नहीं, रह जाता है थोड़ा बहुत, मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों, वहां पे मैंने पढ़ा था कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इससे आप कुछ समझते हैं, जल के बिना जीवन नहीं है, ठीक ना। जीवन के बिना जल है, ठीक ना। तो उल्टा काम नहीं होगा, सीधा काम होगा। जल ही जीवन है। अगर आप मान के चलिए, जब आप पानी ही नहीं पी सकते, जब आप पानी का यूज नहीं कीजिएगा तो कब तक जीते रहिएगा, है। तो जीने का जो है ना मेन उद्देश्य जो है पानी है। अगर आपको पानी नहीं दिया जाए तो आप जी नहीं सकते हैं। तो जल ही जीवन है, समझ गए। चलिए, तो दोस्तों, जीवन का आधार तो पानी ही है, जैसा मैंने बोला जल ही जीवन है, उसी तरह पानी मतलब सॉरी, जीवन का जो आधार है ना वो पानी ही है, ठीक ना। तो पानी को जितना कम गंदा कीजिएगा और जितना कम वेस्ट कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर है आने वाले मेरे भाई के लिए, और आने वाले मेरे जो भी दोस्त और हैं तो उसके लिए भी, अगला जनरेशन के लिए भी। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, हम जो पानी गंदा करते हैं ना, उसमें जो पानी गंदा करते हैं वो हमारे लिए भी नहीं, मतलब पशु के लिए भी, मतलब जल ही जब जीवन का आधार है तो समझ गए ना। तो सबके लिए उतना ही पानी मायने रखता है जितना हमारे लिए मायने रखता है। सिंपली दोस्तों, मैं एक छोटा सा वर्ड में समझा देता हूँ कि जल अगर वेस्ट कीजिएगा तो आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा, आपका नहीं पूरे वर्ल्ड का जीवन वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जल बचाइए, जीवन बचाइए, ठीक है ना। चलिए आगे लेकर चलते आपको। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, आपको बताना है, मुझे नहीं, आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, कि हम नदियों और नालों में क्या क्या बहा सकते हैं, सॉरी क्या बहा देते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जल मतलब रिवर, नदी में, रिवर यानी कि नदी में क्या क्या बहा सकते हैं, नदी में क्या क्या बहा सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको बोलना है, मुझे नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, आपको बोलना है, तो कमेंट करके बोल दीजिएगा। और ये सब छोटी कॉमन बात है, आप बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं। विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, सरिता यानी कि धारा, सरिता का अर्थ होता है धारा, ठीक ना। और दोस्तों, आप तो कुछ और समझ गए, नहीं वो सब नहीं समझना है, यहाँ पढ़ाई चल रही है, पढ़ना है। और नदी, ज्वार मुख और महासागरों जल प्रदूषित हो रहे हैं दोस्तों, तालाब, झील ये सब बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला। और जालसाओं के स्वच्छता का कार्यक्रम रखने वाले समझती भारत सरकार 1974 में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। देखिए, आपको मैं एक ऐसा ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ जो कि आपको जीवन में बहुत काम आएगा दोस्तों। उस देखिए क्या नाम है उसका, देखिए दोस्तों, देखिए जल बचाइए, मतलब जल का कम वेस्ट, मतलब इतना वेस्ट कीजिए ना कि आपका जीवन चल पाए, ठीक ना। ना कि देखिए दोस्तों, जितना कम पानी जितना बचाइएगा ना उतना ज़्यादा वेस्ट मतलब अच्छा होगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिए, पानी का वेस्ट नहीं करना है पानी का, क्योंकि मेरे भाई जल ही जीवन है, समझ गए ना। जल नहीं रहेगा आपका जीवन भी नहीं रहेगा। तो चलिए लेकर चलते आपको एक ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। देखिए, आपको 1974 ईस्वी में जो है में जल प्रदूषण
क्या, जल प्रदूषण 1974 में जल प्रदूषण निरोध, ठीक ना, निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम चलाया गया था, ठीक ना, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम चलाया गया था, ठीक ना। तो अधिनियम ये पारित किया गया था जो कि 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण एवं निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। और बायोलॉजी वाले के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक ना, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक ना। ये दोस्तों बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में लगभग में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये वेरी, इस पे भी लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये तो आपको चैप्टर के अनुसार आपको देखिए, ताकि हमारे जल संसाधनों और प्रदूषण होने से बचाया जा सके। देखिए दोस्तों ये जो लगाया गया था भारत सरकार के अनुसार, जो कि 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण के अधिनियम, इसमें हुआ था क्या, 1974 में लाया गया था। और इसमें हुआ क्या था कि जल प्रदूषण ये जो था ना, इसका साफ सफाई कार्यक्रम वगैरह सब चलाया गया था। दोस्तों ये सिंपली दोस्तों आपको यही याद रखना है कि 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण के अधिनियम पारित किया गया था, जो कि जल संसाधन के लिए महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आपको सिंपली ये क्वेश्चन याद रख लेना है कि 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों आपके बिहार बोर्ड में 100% की गारंटी है कि बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाएगा भी, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण, देखिए जल को प्रदूषित होने से मिनिमम जो है ना बचाने की कोशिश कीजिएगा। जल जितना कम खर्च कीजिएगा उतना ज्यादा बेस्ट है, समझ गए ना। अब देखिए कहीं बार मैंने भी देखा है और आप भी देखा होगा कि कोई बंदा या कोई दोस्त वगैरह सब भी जो है करता है क्या, पानी चलाते रहे, कोई पानी से क्या दुश्मनी है भाई। देखो पानी जितना कम, मतलब हाँ कम यूज कीजिए, ठीक ना। कई बार देखे हैं कि पानी जो है ना बेफालतू का खोल टंकी वगैरह सब जो लगा रहता है, बेफालतू का जो है ना उसको ओपन करके छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो ये सब गलती नहीं करना है। देखिए हमको जो है ना सबका लाइफ उतना ही अच्छा लगता है जितना अपना लाइफ अच्छा है। जब आप सोचिएगा ना कि सबके लिए अच्छा हो तो आप खुद नहीं वेस्ट कीजिएगा, ठीक ना। जब आप सोचिए जब आपका बेटा या बेटी सब बेरा सब जो आएगी न्यू जनरेशन, उसको जब पानी अच्छा नहीं मिल पाएगा तो क्या कीजिएगा आप, क्या कितना रो वाटर यूज कीजिएगा, मतलब जो भी पानी सप्लाई करके आता है कितना दिन यूज कीजिएगा। जब पानी अंदर से ही बहुत ज़्यादा खराब आएगी क्या कीजिएगा। उसी तरह दोस्तों देखिए वैसे तो पानी का स्तर नीचे नीचे सालों साल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक ना। तो पानी का स्तर जो नीचे जाएगा तो हमारा लाइफ का स्तर नीचे जाएगा। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। पानी का स्तर जितना नीचे उतना आपका लाइफ नीचे, ठीक ना। तो लाइफ को अच्छा बनाना है तो पानी कम वेस्ट, मतलब कम खर्च कीजिए। खर्च करना का मतलब पैसा नहीं है कि पैसा कमा लीजिए खर्च हो गया। देखिए ऐसा चीज नहीं है। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पैसा जाएगा पैसा आएगा, लेकिन पानी जाएगा तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। आपको न्यू जनरेशन शायद ही नसीब, कितना दिन रहेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कम वेस्ट कीजिए। देखिए कोई चीज का महत्व तब पता चलता है हमको जब उस चीज को मेहनत करके हासिल किया जाता है। पानी तो मेहनत करके हासिल करते नहीं है कोई। कल को चलाए या रो वाटर लिए 20 रुपया में पी लिए का मतलब क्या। देखिए पानी को कम खर्च कीजिए, समझ गए ना। जल प्रदूषण, देखिए आपको जल प्रदूषण पे कई बार लेख वगैरह सब भी पूछे जाते हैं। तो लेख कैसे लिखेंगे, जल के बारे में लिख देना है पूरा डिटेल में, और प्रदूषण कैसे किया जाता है ये सभी मैं बताऊंगा आपको। निबंध लिखना भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आपको जो चल रहा है उसी टॉपिक में मैं बताऊँ। तो जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण तो आप समझिए, नियंत्रण कैसे करना है, जल को कम खर्च करना है और जितना हो सके ना उतना घरेलू, मतलब जो भी काम होता है काम का यूज कीजिए। और इसका फिर टॉपिक दूसरा आएगा, सेकंड पार्ट, आपको फिर जल के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण का बात मात्र एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में, वो भी मेरे माध्यम से, आपका भाई के माध्यम से। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों अगली वीडियो में आपको जल के बारे में और भी डिटेल से मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब को मत भूलिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यही सब जिंदगी में चलता रहता है। पानी को कम खर्च कीजिए, ये सब कम खर्च करने की जरूरत है, ठीक ना। मीडियम यूज कीजिए, ठीक है माना, लेकिन देखिए उतना वेस्ट नहीं करना है। देखिए फालतू का मतलब कोई काम नहीं है फिर भी कल वगैरह सब नहीं चलाइए, ठीक ना। जितना हो सके उतना मेंटेनेंस कीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मुलाकात होगी।
और ऑब्जेक्टिव वगैरह सब भी हिंदी का चल रहा है, हिंदी का सब्जेक्टिव सब भी चल रहा है। तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स हाँ यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक।